फोर्ड रेंजर को फोर्ड रेंजर की तरफ से रिवील कर दिया गया है और जो चीज हमें इसमें मिलती है वो काफी मस्त है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं ये पिकअप ट्रक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया में तो आएगा नहीं, इसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है जो एंडेवर है, जो एवरेस्ट के नाम से भी जानी जाती है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और ये अभी से नहीं, काफी पहले से ये एक तरीके के भाई बहन से है। ये काफी स्टार्टिंग से इनकी जोड़ी चली आ रही है, धीरे धीरे फेसलिफ्ट्स आए और नेक्स्ट जनरेशन आई और इनकी जोड़ी अभी भी नहीं टूटी है। आपको भी पता है कि नेक्स्ट जनरेशन एंडेवर की टेस्टिंग की जा रही है और उसे रिवील होने में थोड़ा बहुत टाइम है। तो इस ट्रक को देख के हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली एंडेवर कैसी होगी। जो इंडिया से चली गई है तो वही कह रही है, दिल टूट गया यार। अब उसकी नई जनरेशन आ रही है और वो इंडिया में आएगी या नहीं आएगी मैं आपको नहीं बता सकता, मैं भी आ सकती, चर्चा थोड़ी बहुत चल रही है इसके बारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रक को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नई वाली एंडेवर कैसी होगी। तो अब ट्रक की डिजाइन की बात कर लेते हैं। मोस्ट अपीलिंग चीज जो है जिसकी तरफ सबसे पहले ध्यान जाता है वो है इसकी हेडलाइट्स। आजकल का ट्रेंड चल रहा है, मैं आजकल की बात नहीं कर रहा, आजकल का नहीं बहुत पहले से ट्रेंड चल रहा है, ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोपियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। इनमें ट्रेंड चल रहा है कि जो भी एसयूवी या पिकअप ट्रक लॉन्च होगा वो सी शेप की लाइट्स के साथ या फिर वर्टिकल लाइट्स के साथ ही लॉन्च होगा। इन्होंने कसम सी खा ली है, पता नहीं क्यों। GMC यूकोन में भी सी शेप लाइट्स मिलती है, फोर्ड रैप्टर में भी, फोर्ड के F सीरीज के मोस्टली सभी ट्रक्स में फोर्ड ऐसी ही लाइट्स दे रहा है। और फोर्ड का एक बजट ट्रक भी है फोर्ड मैवरिक, उसमें भी ऐसी ही लाइट्स। फोर्ड के इलेक्ट्रिक F-150 ट्रक में भी सेम लाइट्स। और भी बहुत सारी SUVs है, ट्रक्स है जिनमें ऐसी ही लाइट्स दी जा रही है। और पर्सनली बताऊं तो मेरे को तो काफी मस्त सी लगती है। तो काफी सारे ऐसे मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि तो तेरे क्या खुजली चल रही है, तो क्यों बता रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो मेरा फर्ज था आपको बताने का, आपको बताना ही मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आप सबको बताऊं ये सब चीजें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, इंडिया में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड है जिसमें DRL की प्लेसमेंट ऊपर दी जाती है और नीचे लाइट्स की प्लेसमेंट दी जाती है। भाई है तो मैंने आपको बता दिया। तो चलो वापस से लाइट्स पर आ जाते हैं। इसमें हमें 2 प्रोजेक्टर लाइट्स भी मिलती है और रिफ्लेक्टर बेस लाइट्स भी मिलती है वेरिएंट्स के अकॉर्डिंगली। और नीचे आए तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है FOREPR। फ्रंट की ग्रिल पे ये फोर्ड की बैजिंग मिलती है और मुझे पता है आप इस फोर्ड के साथ क्या करोगे। मैं आपके दिमाग से बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। मुझे पता आप यहाँ फोर्ड हटवा के एक बड़ा सा फोर्ड लिखवाएंगे, है ना। ग्रिल बड़ी सी मिलती है, नीचे की साइड देखे तो हमें फोग लैंप्स मिलते हैं। थोड़ा बहुत जो फ्रंट का हुड है वो बॉक्सी सा लगता है। और भाई SUV अगर बॉक्सी ना लगे तो फिर SUV का मजा ही क्या, आनी भी चाहिए। बॉक्सी डिजाइन होने के साथ साथ इसमें काफी सारी मसल्स ऐड की गई हैं जो कि इस ट्रक को काफी मस्कुलर लुक देती है। जैसे आप बोनट पे लाइंस देख पा रहे होंगे, बहुत ही खतरनाक एक बीस्ट की तरह लगता है ट्रक। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो फेंडर्स हैं, जहाँ जहाँ पे टायर दिए गए उसके ऊपर का जो एरिया है उसको थोड़ा वाइड किया गया है थोड़ा, और उसके अंदर मसल ऐड की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रक ने भी जिम जाके बॉडी बाइसेप्स बना लियो। तो ऐसा ही कुछ है, जो ट्रक है बड़ा मस्त लग रहा है। पीछे का लुक देखे तो एज यूजुअल पिकअप ट्रक्स की तरह ही लग रहा है, जो कि एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, आप फोटोज में देख पा रहे होंगे साफ साफ। लेकिन जो बताने वाली चीज है वो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, इसके फीचर्स, इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें हमें एक बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि बहुत बड़ा है, टेस्ला की तरह, और वर्टिकली फिटेड है। पहले लोगों का कंसर्न था कि एंडेवर में एक छोटी सी स्क्रीन दे दी है जो कि इतनी बड़ी महंगी गाड़ी में बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो फोर्ड ने हमें सीरियसली ले लिया और फोर्ड गुस्से में आ गया। उसने एक स्क्रीन के बजाय 2 स्क्रीन्स दे दी। पहला इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी पूरा डिजिटल दिया है, उसमें भी एक बड़ी सी स्क्रीन दी है। तो फोर्ड मस्त काम कर रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो स्क्रीन है उसमें हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पहले 10.1 इंच की और दूसरा 12 इंच की। ये वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको, जो भी वेरिएंट्स आप खरीदते हैं, या फिर दुखती रख पे हाथ रख दिया ना, कोई बात। तो ये वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग ही मिलती है। और फीचर्स जैसे इसमें हमें पहले से ज़्यादा स्पेस मिलता है पीछे की रोज में, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैसी है इसकी, वायरलेस चार्जिंग दी गई है, क्लेवर स्पेस मिलता है पीछे की सीट्स में। आप वहाँ पे अपनी कोई भी आपका भक्ति का सामान हो, कोई भी DVD आप छुपा के रख सकते हैं, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं आप उस स्पेस को क्लेवरली यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है 360 डिग्री कैमरा व्यू मिलता है। आप अपने ट्रक को फोन से ही स्टार्ट कर सकते हो। आपको बेसिकली एक ऐप मिलती है, उससे आप अपने ट्रक के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एक्सेस स्टेप मिलता है ताकि आप इजिली इसके ऊपर चढ़ पाएं और वहाँ पे पार्टी कर सके। और हमारी पार्टी हो रही है।
जैसे कभी भी आपकी लड़ाई होती है किसी के साथ तो वहाँ पे आप कुछ स्पेस दिया गया है जिस पे आप अपना इक्विपमेंट लगा सकते हैं और उसके बाद वहीं पे लठ बना के वहीं पे लोगों का सर फोड़ सकते हैं। तो मुझे पता था फनी नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, निकल गया मुंह से। V6 टर्बो डीजल इंजन मिलता है। इसमें हमें एक छोटा सा गियर नॉब दिया गया है जिसको फोर्ड बोल रहे हैं ई शिफ्टर। तो पहले ऐसे बड़ा सा गियर नॉब मिलता था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अब की बार छोटा सा दे दिया, प्रीमियम फील होता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है। फोर्ड ने इस बार इस कार में लाइटिंग बड़ी तगड़ी दी है जिसको मैं बोलता हूँ लाइटिंग का भंडार, लेकिन फोर्ड उसको बोलता है जोन लाइटिंग, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि अगर आप रात में डोर को एक्सेस करते हैं, आप एक्सेस करना चाहते हैं, नीचे कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको हार्म कर सकती है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप जोन लाइटिंग को ऑन कर सकते हैं और इजीली डोर को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यही था। इसके इंडिया में आने के चांसेस है लेकिन बहुत कम है। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा फोर्ड एंडेवर कैसी दिखेगी, कैसे उसके फीचर्स होंगे, कैसा इंटीरियर होगा और कैसा एक्सटीरियर होगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको नई बलिनो फेसलिफ्ट के बारे में जानना तो राइट क्लिक करें और किया कि नई कैरेंस की इंटीरियर की इमेजेस देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें।